हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान। दोस्तों, आप देख रहे हैं सुहेल खान जामिया। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैंने एएमयू की जो बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम उसको कैसे क्लियर किया। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिनको एकदम बेसिक भी नहीं पता है एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, उनको मैं बता देना चाहूँगा। चूँकि ऑलरेडी इस पर वीडियो मैंने बना रखा है, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 25 क्वेश्चन जो होते हैं फिजिक्स के होते हैं, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं, 25 मैथ या बायो या फिर होम साइंस के होते हैं, और 25 ही क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के। ठीक है, इसमें इंग्लिश भी आता है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, है ना। ये जो भी 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री और बायो के, ये टोटली क्या होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन ही होते हैं। लगभग थोड़ा सा उनका लेवल अच्छा होता है, थोड़ा सा मल्टीपल कंसेप्ट यूज करना पड़ता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो सिलेबस के लिए बात कर लें हम लोग, तो सिलेबस जो है टोटली जो एनसीईआरटी का सिलेबस है 11-12 का, वही सिलेबस है। उसी से पेपर्स बनाए जाते हैं, और वही मेंशन भी है। अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाकर सिलेबस चेक करेंगे तो आपको यही सिलेबस मिलेगा। कम्प्लीटली 11-12 का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस सिलेबस को तैयार करने के लिए बुक अगर रिकमेंड किया जाए तो आप चूँकि स्कूलिंग कर रहे हैं, 11-12 पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके होंगे, तो आपको पता ही होगा कोई भी इंटरमीडिएट लेवल की गुड बुक जैसे एस.एल. अरोड़ा, एस.सी. वर्मा, ये सारी किताबें अच्छी हैं, है ना। साथ ही में एनसीईआरटी की जो सवाल हैं, हाँ, जो भी चूँकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों सब्जेक्टों से तो सिर्फ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ना, थ्योरेटिकल पार्ट कम होते हैं। फिजिक्स में भी बहुत कम थ्योरेटिकल पार्ट आता है ना, सारे सवाल ही आते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें सवाल बहुत अच्छा दिया है, काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल दिए हैं। तो उसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप इसका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि पेपर एनालिसिस, पेपर किस तरह का आता है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पेपर जो होता है, आप ये मान के चलिए कि 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे, मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे। यानी कि आपने अगर अच्छी सी पढ़ाई कर रखी है तो आपको सॉल्व करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बाकी के 3 क्वेश्चन जो होते हैं ना, 30 क्वेश्चन जो होते हैं 50 के बाद जो 30 क्वेश्चन है, यानी कि 80 क्वेश्चन तक जो, वो थोड़ा सा, ये 30 क्वेश्चन आपको हो सकता है आपको अगर बढ़िया से आपकी पढ़ाई का लेवल अच्छा है, पढ़ाई का स्तर अच्छा है, 30 क्वेश्चन का आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ऊपर ही ऊपर पढ़ाई कर रखा है सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो पाए। लेकिन ये क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्वेबल होते हैं, सॉल्व किया जा सकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं 10, 15, 20 क्वेश्चन, वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। वो लगभग जेईई मेंस वगैरह लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर के एक आध दो क्वेश्चन होते हैं। एक आध दो क्वेश्चन क्या, वो 5-10 क्वेश्चन जो होते हैं होते ही होते हैं। ठीक है, तो पेपर के बारे में आप यही ध्यान खाका खींच के रखिए कि 50 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सॉल्व हो सकते हैं, 30 क्वेश्चन सॉल्व करने लायक होते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ाई अच्छा कर रखा है तभी आपसे सॉल्व हो पाएगा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट हैं, वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे लगभग, अगर ज़्यादा टाइम भी कंज्यूमिंग होते हैं कुछ सवाल। ठीक है, तो ऐसे सवालों को छोड़ देना ही अच्छा होता है। बाकी क्वेश्चन को छोड़ देना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जो कट ऑफ आने वाले हैं वो 35 से 40 मार्क्स के ही बीच में आने वाला है। ठीक है, कभी कभी होता है 40 प्लस हो जाता है, लेकिन अक्सर जो क्वेश्चन कट ऑफ होता है 35 के आसपास होता है, 35-40 के आसपास। तो बाकी ये जो 10-15 क्वेश्चन अगर उसको छोड़ भी देते हैं, हाँ, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, चूँकि इस वीडियो का जो टॉपिक है कि मैंने एमबीबीएससी कैसे क्लियर किया, तो उसके लिए मैंने जो किया वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ाई मैंने कर रखा है। तो इसमें जो मेरी जो किताबें थी, कुमार मित्तल की जो फिजिक्स की किताब आती है उसको कंप्लीट किया था मैंने, है ना। के.एन. शर्मा की केमिस्ट्री आती है उसको मैंने पढ़ा था, और मैथ के लिए मैंने अजय कुमार अग्रवाल की किताब थी वो पढ़ा था। बाकी आप कोई और भी जो बुकें हैं उसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते थे, एस.एल. अरोड़ा, एस.सी. वर्मा की किताबें अच्छी आती हैं, है ना। मैथ के लिए आर.डी. शर्मा वगैरह यूज़ करते हैं बच्चे, वो भी काफ़ी अच्छी होती है ना। केमिस्ट्री के लिए ओ.पी. टंडन यूज़ करते हैं, वो भी बहुत अच्छी किताब है। तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने जहाँ से तैयार किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, इसको तैयार करने के लिए मैं एक और बुक लिया था, सिंगेज की किताब काफ़ी मतलब एक मेंस लेवल की आती है। एक तो आती है कि आईआईटी एडवांस के लिए आती है, लेकिन एक आती है मेंस के लिए। तो वो जो होती है ना, लगभग इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे वो कवर कर रखे होते हैं। तो मैं उस बुक को यूज़ किया था, है ना। सिंगेज की जो किताब है काफ़ी अच्छी है, मेंस लेवल की, है ना। और उसके बाद +2 में जो भी मैंने इंग्लिश पढ़ रखा था, 11-12 में जो भी इंग्लिश पढ़ रखा था, उसी के बेसिस पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। और लगभग 25 जो क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, उसमें से मैंने लगभग 17 क्वेश्चन इंग्लिश के सॉल्व कर दिए थे, और सही भी थे। ठीक है, और उसके अलावा आप कोई चाहें तो प्रैक्टिस बुक अलग ले सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया था 5 साल का, है ना, वो इनफ थे।
बस यही मटेरियल या फिर यही सारी चीज़ें मैंने यूज़ किया था और यही सारी चीज़ें किया था, और मैं एग्ज़ाम क्लियर कर गया और मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया। ठीक है, एक चीज़ और है कि MUBSC अगर आप क्लियर करेंगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं और ऑनर्स डिग्री मिलती है। उसमें आपको ये बता दूं कि BCA जो है AMU में अवेलेबल है ना। BCA नाम से है नहीं, ठीक है ना, इसको BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम से है, लेकिन बहुत से सारे बच्चों को लगता है कि AMU में BCA नहीं है, लेकिन है ना। इसी के साथ एग्ज़ाम होता है, BSc का जो एग्ज़ाम है इसी के साथ होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उसके बाद जब काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग के टाइम पे ही प्रेफरेंस भर दिया जाता है, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन का। ठीक है, तो आप ये भी चीज़ ध्यान रखें, है ना। बाकी और क्या बताएं, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।